Hello students, we are back with next lesson, next chapter of English class 5, that is teamwork. The poem is Teamwork, written by poet Jan Negro. Class 5, subject English. Students, before we start the poem, we will know about what is teamwork. What is teamwork? Teamwork means work in a team. जब हम एक ग्रुप में कोई काम करते हैं एक टीम की तरह मिलजुल कर, तो दैट इज टीम वर्क. ओके, सो टीम वर्क के बहुत अच्छे उदाहरण, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हमारी नेचर में हैं. बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो टीम वर्क के कारण ही बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं. एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेंगुइन्स. पेंगुइन्स हमेशा टीम में रहते हैं. वो एक बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए वो सरवाइव कर पाते हैं. वी कैन सी द वीडियो. दिस ग्रुप ऑफ पेंगुइन saved itself from the whale shark because they are working as a team. If they want to save them alone, then they will fall in water and will be killed by the shark. But they are working in a group, that's why the shark is not able to kill them. So teamwork is good for us. Teamwork के लिए, for teamwork a team is less me and more we. जब हम टीम में काम करते हैं तो less me means अपने बारे में हमें कम सोचना होता है और अपने पूरे ग्रुप के बारे में ज़्यादा. तो हम समझकर काम करते हैं, ना कि मैं. ओके, अब देखिए एक सेकंड एग्जाम्पल है टीम वर्क का. एंट्स. आंट्स जो है वो एक टीम की तरह रहती हैं, और जब वो टीम की तरह काम करती हैं तो आंट ईटर, जो कि एक इतना बड़ा एनिमल होता है, उसे भी हरा देती हैं. तो आंट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम टीम में रहकर किस तरह से काम कर सकते हैं. एंड द टीम ऑफ दीज आंट्स इज नोन एज कॉलोनी. ओके, एंट ईटर को भी ये हरा देती हैं अगर वो इकट्ठी मिलके काम करती हैं. और अगर एक एक आंट अलग अलग अपने आप को बचाना चाहेगी तो क्या होगा? एंट ईटर उनको खा जाएगा. सो टीम वर्क इज ऑलवेज गुड देन इंडिविजुअल. Ants can defeat the anteater by working in a team. So students, what are the benefits of teamwork? टीमवर्क अच्छा होता है ये हमने जान लिया, लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज शेयरिंग वर्कलोड. इससे हम इट शेयर्स आर वर्कलोड. हमारा वर्कलोड शेयर हो जाता है. ठीक है, जो काम हमें अकेले को करना होता है, अगर हम उसे टीम में करें तो उसी काम के पार्ट्स हो जाते हैं और हमारा वर्कलोड कम हो जाता है. नंबर 2, बिल्डिंग बॉन्ड्स. और जब हम मिलके काम करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है, हमारे रिलेशन स्ट्रांग होते हैं. इंक्रीज्ड वर्क पेस. और वर्क पेस भी इंक्रीज होता है, हमारे वर्क की स्पीड भी इंक्रीज होती है. जो काम हम अकेले जितने टाइम में कर सकते हैं, मिलकर उससे कम टाइम में हम उसे कर लेते हैं. लेसनिंग रिस्क. और काम के फेल होने का रिस्क भी कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? देखिए, क्योंकि हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, बिकॉज वी हैव मोर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. ओके, म्यूचुअल क्रिएटिविटी. हम अपने काम को जल्दी पूरा करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए म्यूचुअल क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं. म्यूचुअल क्रिएटिविटी मीन्स एक दूसरे की एक क्रिएटिविटी को हम यूज़ कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं. एंड देन हेल्दी कॉम्पिटिशन. और एक हेल्दी कंपटीशन इसमें होता है. अगर हम हेल्दी कंपटीशन के साथ टीम वर्क करते हैं, देन आवर वर्क विल बी 100% सक्सेसफुल. सो स्टूडेंट्स, टीम वर्क इज वेरी गुड
and we should do teamwork, we should do work in teams. इसीलिए आपको क्लास में हम कई बार ग्रुप वर्क भी देते हैं जिससे आप में टीम स्पिरिट आए, क्योंकि टीम वर्क इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर स्टडीज और वर्क, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम टीम में ही करते हैं, जैसे कि क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल, और उनमें अगर एज अ टीम हम काम नहीं करेंगे, अगर हम वी हम काम नहीं करेंगे, तो देन वी कैन नॉट विन द मैच. सो दिस पोएम इज अबाउट टीम वर्क. लेट अस स्टार्ट द पोएम. Teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's a fun to shoot the basketball through the hoop. Have you seen a basketball match? The basketball is shooted in a hoop. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. Basketball is passed from one member of the team to other so that they can reach up to the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. In relay race, a baton is passed from one member of the team to another member and for completing the race. If nobody wants to pass the baton, we are the parts that make a whole. In a team, every person is a part. And we have got our eyes on a common goal. And the goal of every person in the team is common. They have to achieve the common goal. Sometimes it can be a big plus. Plus here represent for positiveness. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. When a you or a me becomes an us. जब यू और मी नहीं रहते, हम अस हो जाते हैं टीम में, तभी हम किसी का वो बहुत ही प्लस पॉइंट होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ रिसाइट इट अगेन. टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. देन we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me become an us. Jen Negro. So students, this was the poem. Now let us know about word meanings in the poem. First one is teamwork, combined effort of a group. जब एक ग्रुप मिलके कोई एफर्ट करता है, that is teamwork. Next one is hoop. Hoop means, have you seen a hoop? This is a hoop, students. A hoop is used to shoot the basketball. Is the place where
the basketball is shot. Wooden or iron ring trundling along by child. Next, baton. Short tube or stick carried in relay race. रिले रेस में जो एक छोटी सी स्टिक लेकर वो चलते हैं ट्यूब लाइक, दैट इज नोन एज बैटन. नेक्स्ट इज passes. Passes means passing something, move onwards. Relay race, a race between teams of which each person does part of the distance. इसमें एक टीम होती है रेस में. वैसे जो रेस होती है वो इंडिविजुअल होती है, लेकिन ये टीम रेस होती है. इसमें चार जो मेंबर्स होते हैं वो उनको टोटल डिस्टेंस का एक एक पार्ट कवर करना होता है विद अ बैटन इन देयर हैंड्स बाय पासिंग द बैटन फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर टिल द रेस कंप्लीट्स. Let's read. Complete the following sentences. If nobody passes the ball in a basketball game, then you cannot. What should be in the blank? You cannot shoot the ball. Next, in a relay race, if no one passes the baton, then what will be done? In relay race, if no one passes the baton, the race cannot go on. Stop. Next is think and write. Name the team members needed for the following. Number 1, to play cricket we need. क्रिकेट के लिए क्या क्या जरूरी होता है देखिए, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर एंड कोच. Second one is to make a film we need director, actor, cameraman, producer, singer and many other persons are needed. To run a good school we need, school को run करने के लिए first of all a principal, teachers, students and many other persons are needed for that, but we are writing 3 main persons. To run a restaurant we need cook, waiter, customers, then many other persons may be needed, supplier for goods and cleaners. Okay, you can write them also. So the next activity is complete the sets of rhyming words. One has been done for you. Words from the poem. Words are taken from the poem and you have to write rhyming words of your own words. Okay. So first one is done for you. Team, beam. Like this. What is the next word? Yes. Next word is plus, bus. Next is done. What will be the rhyming word? None. Hoop, loop, shoot, root. Like this. Goal, mole, joy, toy. You can write these yourself. Okay. Next, there is a picture composition is in your textbook. A picture is given. Look at the picture and answer the questions in one sentence. You have to answer the questions in one sentence. The picture is this and you have to answer the questions. Hints are given. Which people can you see in this picture? Plumber, painter, mason, electrician, laborer, carpenter, gardener. Gardener is not there and plumber is not there. So these are the hints you can use in your answers. Who is laying the bricks? Who is laying the bricks?
The person who is laying the bricks, who makes a house, is known as mason. So the mason is laying the bricks. Who is holding the ladder? Laborer is holding the ladder. Who is the man on the ladder? Electrician, because he is repairing electric appliance, bulb and wires. So he is electrician. Electrician is the man on the ladder. Who is making the door? The door is wooden, and the person who makes wooden things is known as carpenter. Carpenter is the man on the door. Who is painting the walls? Painter is painting the walls. So this was the picture composition, students. Next is a crossword puzzle. In the puzzle, find the words given in the column. Notice that these words are formed by joining two words. Two words. One is done for you. दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बने, जैसे सम टाइम्स मिलके बन गए सम टाइम्स. एंड दिस इज देयर इन द क्रॉसवर्ड. दिस इज डन. नेक्स्ट इज एवरी वन. एवरी वन. दिस इज एवरी वन. बास्केटबॉल. Nobody. Baton. Teamwork. So these are the words, and now you have to find out other words also, like Sunday is there, handsome is there, and you have to find them yourself. Okay, there are other words. You have to find out them and circle them. Thank you.